हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें गणित, मानसिक योग्यता और हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मानसिक योग्यता से 40 प्रश्न होते हैं, अंक गणित से 20 प्रश्न होते हैं और हिंदी से 20 प्रश्न होते हैं। कुल प्रश्न 80 पूछे जाते हैं और मार्क्स 100 नंबर का होता है, यानी एक प्रश्न 1.25 नंबर का होता है। तो आज बच्चों, हम आप सबों को गणित, अंक गणित, जिससे नवोदय में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका पहला एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1 से पढ़ाने जा रहे हैं। और आज से कंटिन्यू अंक गणित के सभी प्रश्नावली को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा और आप तक हमारा वीडियो जाता रहेगा। आज आप सबों को हम प्रश्नावली 1 से शुरू करते हैं पढ़ाना। हमें आशा है कि आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आगामी जो भी नवोदय का एग्जाम आएगा 6 क्लास का, उसमें आप फतह हासिल करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 1 से। तो बच्चों, प्रश्नावली 1 यानी संख्या और संख्या पद्धति, ये हमारा पहला चैप्टर है, संख्या और संख्या पद्धति। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें संख्या और संख्या पद्धति में जितने भी प्रकार की संख्याओं को लगभग हमें पढ़ना होता है, उन सभी को परिभाषा के साथ हमने आपको समझाया था। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्नावली को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है 1, 0, 3 और 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन होगी। तो बच्चों, सबसे बड़ी जो संख्या है वो निम्न में से कौन होगी, ये देखिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो, कुछ अंक दिए गए हों और कहा जाए कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो कुछ नहीं करना है। जो भी अंक दिए गए हैं उसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे।
तो इसमें 1, 0, 3, 7 और 6, तो आरोही क्रम कह रहे हैं, सॉरी अवरोही क्रम में सजा लेंगे, यानी घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। तो इसमें संख्या है, अंक है 1, 0, 3, 7 तथा 6। अब इन अंकों को हम लोग अवरोही क्रम में सजा लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या को हम लोग सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद उससे छोटी संख्या को लेंगे, उससे छोटी संख्या को लेंगे, उसके बाद इससे छोटी संख्या को लेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या को लेंगे और अंत में सबसे छोटी संख्या को लिख देंगे। और इस तरह इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनकर तैयार हो गई। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर है बी। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। पहला क्वेश्चन हम लोगों का हल हो गया। अब दूसरे प्रश्न में हम लोग आते हैं। इसमें कहता है कि संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान क्या होता है। तो बच्चों इसके संबंध में भी जान लेना है। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी लोकल वैल्यू। तो किसी भी अंक का स्थानीय मान स्थान विशेष के कारण उस अंक का जो वैल्यू होता है वही उसका स्थानीय मान आता है। तो हम लोग इसका अब स्थानीय मान निकालेंगे। किसमें? 7609 में 6 का। तो 6 किस स्थान पर है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा किस स्थान पर है? इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी 100वें स्थान पर है। तो इसका वैल्यू 100 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6 का स्थानीय मान जब 100 गुना बढ़ेगा तो हो जाएगा 600। क्लियर? तो स्थानीय मान निकल चुका है और वो है 600। वो क्या है? 600। देखिए तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा सी सही है। कौन ऑप्शन सही है? सी, 600। अब तीसरे प्रश्न की बारी है। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि संख्या 15030 अंक में 5 और 3 के 15030 में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? लगता है ये मिसप्रिंट है, अंक यहां नहीं लिखा जाए। सीधे प्रश्न होगा कि संख्या 15030 में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस 5 का और 3 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं और उसके बाद उसका अंतर निकाल लेंगे। तो 15030 में 5 का स्थानीय मान बच्चों कितना होगा? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5000 गुना बढ़ जाएगा इसका वैल्यू। और यहां से 3 का निकाल लें तो 3 किस स्थान पर है? दहाई स्थान पर, इकाई, दहाई, तो इसका वैल्यू 10 गुना बढ़ेगा। तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5000। 5 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? 5000।
5 का स्थानीय मान 5000 होगा और 3 का स्थानीय मान 30 होगा। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि भाई अंतर क्या होगा। तो अंतर का मतलब होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हम लोग डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो 5000 में माइनस कर ले हम लोग किसको, 30 को। तो जब हम 5000 में से 30 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। 10 से 3 जाएगा 7 और ये होगा 9 और यहां बचेगा 4, यानी 4970। 4970 आगे आंसर। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी 4970। अब बारी है चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि 12000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई कितना के बराबर होगा, यानी इनको जोड़ देना है। तो 12000 कह रहा है तो हम लोग 12000 लिख ले। अब कह रहा है 1300 तो इसके नीचे हम लोग 1300 लिख ले। अब 2 दहाई, तो 2 दहाई क्या होता है भाई, तो 2 दहाई 20 होता है। तो यहां 20 लिखकर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ कर देखते हैं कितना आता है। तो जब जोड़ेंगे तो 0, ये 2, ये 3, 2 1 3 और ये 1, यानी कि आपको कितना आएगा हम लोगों को, 13320। आंसर आ गया बच्चों इसका भी 13320। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, 13320, यानी इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इस तरह आपने 4 प्रश्न देखे। और आगे का प्रश्न देखिए बच्चों कि आगे का प्रश्न क्या है। तो अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सिंपल है कि 10 के बाद 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19 और ये रहा 20। प्रश्न कह रहा है कि 10 और इस 20 दोनों के बीच में अभाज्य संख्या कौन है। तो हमने पहले भी बताया था कि अभाज्य संख्या वही है जिसके केवल और केवल 2 अपवर्तक होते हैं, यानी 2 गुणनखंड होते हैं। यानी वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। इसके अलावे बाकी दुनिया के किसी भी संख्या से, किसी भी अंक से ना कटे तो वो है अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या इसमें कौन कौन है उसको चुन लेते हैं। तो वैसी संख्या है 11। कौन है, 11। उसके बाद है 13, उसके बाद है 17, उसके बाद कौन है 17, 17 के बाद है 19। ये अभाज्य संख्या है।
क्योंकि ये तो या तो 1 से कटेंगे या 11 से कटेंगे, बाकी किसी से नहीं कटेंगे। ई भी 1 से कटेगा, अन्यथा 13 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। ई भी 1 से कटेगा, नहीं तो 17 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। ई भी 1 से कटेगा और नहीं तो स्वयं से यानी 19 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं। तो ये 1, 2, 3 और 4 यानी कि 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो आंसर होगा बाबू कितना? 4। कितनी है? 4। 1, 2, 3, 4। क्लियर? समझ गए होंगे आप कि 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है, तो गिन कर लिख देना है। तो गिने हम लोग, कितना आया? 4। तो अब बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम देख रहे हैं कि 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हमारा आंसर सी बिल्कुल सही है। अब छठे प्रश्न की बारी है। कहता है कि 11 से 20 के बीच कितनी रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्या। बच्चों जान ले कि रूढ़ को ही अभाज्य कहते हैं और अभाज्य को ही रूढ़। इसको असंयुक्त संख्या भी कहते हैं, असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो कई नामों से इसको जानते हैं, जैसे रूढ़, असंयुक्त, अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें चुनना है 11 से 20 के बीच में। तो हम लिखते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो अब इसके और इसके बीच में ही होना चाहिए, दोनों के बीच का होना चाहिए अभाज्य संख्या। तो भाई दोनों के बीच का अभाज्य संख्या तो है ये और ये, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी इसका आंसर सही होगा 3। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं इन दोनों 11 और 20 के बीच? तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 13, 17 और 19 है, यानी कि संख्या है इनकी 3। तो बच्चों इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन क्या होगा? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 3 दिया हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए। सही उत्तर क्या है? ए। अब हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 7वें प्रश्न को। सातवां प्रश्न हम लोगों का क्या है? कहता है अंक को 3, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो एक प्रश्न जो 1 नंबर में था, हमने बताया है कि जब सबसे बड़ी संख्या बनाना हो तो अवरोही क्रम में सजा दो, और जब सबसे छोटी संख्या बनाना हो तो आरोही क्रम में सजा दो। यानी बड़ी बनाने के लिए हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, और छोटी संख्या बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम सबसे पहले छोटी बनाते हैं, क्योंकि प्रश्न में सबसे पहले छोटी का जिक्र है, तो छोटी ही बना लेते हैं, क्योंकि योग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो छोटी बनाने के लिए दिए गए संख्याओं को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। तो सबसे छोटा अंक कौन है? 0। तो पहले 0 को लिख लें। इससे बड़ा 3 है तो 3 को लिख लें। उससे बड़ा 4 है तो 4 को लिख ले, और सबसे बड़ा 7 है
तो 7 को लिख लें। ये तो सबसे छोटी हो गई। लेकिन बच्चों एक समस्या हो गई कि अब ये 3 ही अंकों की संख्या मानी जाएगी, क्योंकि अंक के पहले 0 हो और उस 0 के पहले कोई अंक ना हो तो इस 0 का कोई महत्व नहीं रहता, कोई वैल्यू नहीं रहता। तो ये संख्या पढ़ी जाएगी 347, यानी 3 ही अंक की संख्या बन के रह जाएगी। जबकि हमें 4 अंक दिए गए हैं तो संख्या हमारा 4 अंकों का होना चाहिए। तो इस समस्या से बचने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि ये 0 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी कि 3 को पहले लिख लेंगे और 0 को बाद में लिखेंगे। तो 3 को पहले लिख लिया और 0 को बाद में। अब ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनकर तैयार है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनकर तैयार है। अब हम लोग, ये है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब लिखेंगे सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए बच्चों दिए गए अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे और वही क्रम में लिख देंगे, यानी घटते क्रम में लिख देंगे तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा अंक है उसको लेते हैं, जैसे 7। अब उससे छोटे वाले को लेंगे 4। अब उससे छोटे वाले को लेंगे 3 और अंत में सबसे छोटे को लिख देंगे, यानी 0। अब ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। ये क्या बन गई? सबसे बड़ी संख्या बन गई बच्चों। और अब प्रश्न कह रहा है कि इनका योग क्या होगा। योग मतलब जोड़ना। तो जोड़कर हम लोग दिखा दें कि इसका योग क्या होगा। ठीक है, तो अब इसका योग हो जाए कि योग क्या होगा। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, फिर 4 3 7 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और फिर 7 और 3 10 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? 10,477 हमारा सही आंसर आएगा। क्या आएगा? 10,477 हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। और देखेंगे अब कि यह किस में है, किस ऑप्शन में है। तो 10,477 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका उत्तर बी होगा 10,477। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। 8 में कह रहा है कि 10 से 20 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको जोड़ के बताओ। तो अभी पिछले प्रश्न में हम लोग देखे थे तो उसमें केवल संख्या पूछ रहा था कि कितना आता है, 1 2 4 कितना। और इसमें कह रहा है कि नहीं, जो आता है उसको जोड़ के हमको बताओ। तो हम लोग जोड़ लेते हैं। 10 से 20 के बीच जो अभाज्य संख्या आएगी उसको जोड़ते हैं। तो 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या आएगी 11 13 17 और 19। ये 4 अभाज्य संख्या आएगी। अब इसको कहता है कि का योग यानी जोड़ कर बताओ। तो योग निकाल दो बच्चों। 3 और 1 4, 4 7 11, 11 और 9 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 होगा, 3 और 1 4 होगा, 4 और 1 5 होगा, 5 और 1 6 होगा। यानी इसका सही आंसर होगा 60। तो ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों इस प्रश्न में? तो ऑप्शन नंबर ए। तो हमने 8 प्रश्न देख लिए। अब आगे के प्रश्न को देखेंगे
कि आगे कौन सा प्रश्न है 9 नंबर में। तो देखिए बच्चों 9 नंबर का प्रश्न, 9 नंबर में कौन सा प्रश्न है इसको देखते हैं। देखिए 9 नंबर का प्रश्न, तो 9 नंबर में है बच्चों प्रश्न। 9 नंबर में बच्चों प्रश्न है, क्या प्रश्न है? तो प्रश्न है 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जितने अंकों की बड़ी संख्या कहे उतना 9 लिख देंगे। तो ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 को 9 लिख लीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। कै गो 9 लिख ले? 4 को 9 हमने लिख लिया। कितना 9? 4 9 लिख लिया। अभी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब कहता है कि भाई छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो आप जानते हैं कि जितने अंकों की छोटी संख्या कहेगी 1 लिख देंगे और बाकी के लिए 0 डाल देंगे। तो 4 अंकों की छोटी संख्या कह रही है तो 1 लिख दे। अब बाकी 4 अंक पुराने के लिए जो बचे हैं 3 अंक, उस 3 अंक के जगह पर 3 0 डाल देंगे। अब ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ये क्या हो गई? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। क्या हो गई? सबसे बड़ी संख्या। अब प्रश्न कहता है कि हमको इसका क्या चाहिए? योगफल चाहिए। योगफल मीन्स दोनों को जोड़कर बताइए। तो सिंपल है, हम लोग दोनों को क्या करें? जोड़कर लिख देते हैं। तो 9 का 9 हो जाएगा, फिर 9 का 9 होगा, 9 का 9 होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। आंसर होगा 10,999। कितना आंसर होगा? 10,999। बच्चों ये आंसर कहाँ है ऑप्शन में? तो 10,999। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब प्रश्न 10 को देखते हैं। अब किसको देखे? प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 में क्या है ये देख ले। कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिखाना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 को 9 लिख लेंगे। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। 5 को 9 लिख दिए, 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या लिखना है तो बताए हैं कि 1 लिख दो इधर, और जो बच गए अंक, अब 5 अंक में तो 1 लिखा गया, बचे 4 अंक, तो जो बच गए उसके लिए 0 ला देंगे। बस ये 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। ये हो गई छोटी संख्या और ये हो गया बड़ी संख्या। अब अंतर कह रहा है निकालो अंतर। तो अंतर का मतलब घटा के पूछ रहा है कि कितना होगा डिफरेंस। तो अंतर हम लोग अब निकाल दें। तो अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 9 रह जाएगा, 9 से 0 जाएगा 9, 9 से 0 जाएगा 9, 9 से 0 जाएगा 9, और 9 में से 1 घटाएंगे 8। यानी कि इतना आंसर हमारा आएगा। तो इतना आंसर कहाँ है? 10 के लिए ऑप्शन देखते हैं तो ए में नहीं है,
बी में भी नहीं है, सी में है, डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। किसको? 11 को। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 में क्या है, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित हो सकती है। तो इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम तो याद होगा कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो वैसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट रही हो, तो वैसी संख्या जो है निश्चित रूप से 6 से भी कट जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को कि कौन है इसमें जो 6 से पूरा कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। तो 2 से विभाज्यता के नियम में एक ये कट जाएगा क्योंकि इकाई पर सम अंक है, आई भी 2 से कटेगा क्योंकि इकाई पर सम अंक है। ये और ये 2 से नहीं कटेगा। तो 2 वाले में ये दोनों फिट बैठ गए। अब 3 से देखेंगे तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वो संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाज्य होगी। अगर ना कटे तो विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ है 6 और 3, 3 + 6 9, तो ये 3 से कट जाएगी। इसमें है 3 + 8 11, ये 3 से नहीं कटेगी। तो 2 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या एक ही दिख रही है और वह है 306। तो ये 306 ही वह संख्या है जो 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब कितने मर्तबे होगी काट लीजिए। तो 6 × 5 = 30, अभी 6 उतरेगा, 6 एकम 6, यानी 51 मर्तबे कट गई, पूरी कट गई। तो हमको कौन सा ऑप्शन सबसे सही आया? वह ऑप्शन है ए, जो 6 से पूरी कटेगी। क्यों 6 से पूरी कटेगी? क्योंकि यह 2 से भी कट जा रही है और 3 से भी कट जा रही है। तो निश्चित तौर पर यही संख्या है जो 6 से पूरी विभाजित होगी। अतः 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसमें प्रश्न है कि 19 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से विभाज्य होगी। तो हम लोग 3 के विभाज्यता के नियम से चेक करेंगे 19 को। तो 1 और 9 10, यानी ये संख्या 3 से कटने वाली नहीं है। तो इसके बाद कौन सी संख्या आती तो 3 से कटता? यानी कि 2 अगर और इसमें होता, यानी ये जुटकर 12 होता तो 3 से पूरा कटता। तो 12 होने के लिए 19 में कितना जोड़ेंगे? कितना जोड़ेंगे? 2, यही 2। तो 2 जोड़ देंगे तो 19 क्या हो जाएगा? 21। और जब 21 हो जाएगा तो इसका योग क्या होगा? 2 और 1 3। तो 3 चूंकि 3 से कट रहा है इसलिए 21 भी 3 से कटेगा। तो बच्चों यहाँ क्लियर हो गया कि 19 में कौन सी ऐसी छोटी संख्या जोड़ेंगे कि 19
3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या आया हमको क्या? 2। यही 2 19 में जोड़ेंगे तो 21 बन जाएगा यह, और यह 3 से पूरी विभाजित हो जाएगा। इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है वो है बी, यानी कि 2। इस तरह बच्चों हमने 12 प्रश्न आज देखे। इससे आगे के प्रश्नों को बढ़िया से समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। हमारा ट्विटर अकाउंट है, उस पर भी देखें, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी देखें, और हमारे राकेश नवोदय ऑनलाइन क्लासेस जो YouTube चैनल है उस पर भी आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न हल किया गया। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और आप समझेंगे, और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आगामी नवोदय प्रवेश परीक्षा में जब आप बैठे तो आप निसंदेह मेरिट लिस्ट में अपना नाम छपवा कर ही दम लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।